डिक्टेशन अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। वादी द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार संपूर्ण विवाद का मूल आधार यह है कि स्वर्गीय नारायण प्रसाद द्वारा अर्जित एवं संचित पैतृक संपत्ति, जिसमें कृषि भूमि, बगीचा, आवासीय भूखंड, पक्का मकान, कुआं तथा उससे संबंधित जल उपयोग अधिकार सम्मिलित हैं, उनकी मृत्यु उपरांत प्राकृतिक रूप से वादी तथा प्रतिवादी सहित सभी सह उत्तराधिकारियों में समान अधिकार के रूप में विभाजित होने योग्य थी। विराम। किंतु प्रतिवादीगण ने कपटपूर्ण मंशा से संपूर्ण विरासत पर स्वयं को एकमात्र स्वामी दर्शाते हुए अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है और अन्य वारिसों के अधिकारों को पूर्णतः नकारते हुए अनेक गलत एवं मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार कर वैध उत्तराधिकार प्रक्रिया को बाधित किया है। विराम। पैरा। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण ने पिछले कई वर्षों से राजस्व रिकॉर्ड में हस्तक्षेप कर अपने प्रभाव एवं दबाव का उपयोग कर खसरा खतौनी तथा नामांतरण अभिलेखों में एक तरफा संशोधन करा लिए हैं। विराम। न तो वादी और न ही अन्य उत्तराधिकारियों को किसी चरण में सूचना या नोटिस प्रदान किया गया। विराम। प्रतिवादीगण द्वारा तैयार कराए गए कागजातों में कई प्रकार की विसंगतियां, ओवरराइटिंग, फर्जी हस्ताक्षर तथा आधारहीन तिथि परिवर्तन पाए गए हैं, जो स्वयं इस बात का प्रमाण है कि प्रक्रिया विधिक न होकर कपटपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से संचालित की गई है। विराम। पैरा। वादी यह भी आरोपित करता है कि पैतृक मकान के आंगन, पशुशाला तथा पिछली ओर स्थित पुश्तैनी गोदाम पर प्रतिवादीगण ने अवैध निर्माण प्रारंभ कर दिए हैं और किसी भी पारिवारिक सदस्य को प्रवेश या निरीक्षण तक की अनुमति नहीं दे रहे। विराम। वादी द्वारा स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रतिवादीगण के प्रभाव के चलते कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। विराम। कई बार पंचायत स्तर पर विवाद सुलझाने के प्रयास भी निष्फल रहे, क्योंकि प्रतिवादीगण लगातार आक्रमण रवैया अपनाते हुए और किसी भी प्रकार के न्यायोचित समाधान से इनकार करते रहे। विराम। वादी इस तथ्य से भी बल देता है कि स्वर्गीय नारायण प्रसाद ने कभी भी किसी प्रकार की वसीयत तैयार नहीं की थी, अतः सभी संपत्ति भारतीय उत्तराधिकार कानून के अनुसार अविभाजित पैतृक संपत्ति के रूप में मानी जाएगी। विराम। प्रतिवादीगण का यह दावा कि उक्त संपत्ति उनके व्यक्तिगत श्रम एवं आर्थिक निवेश से विकसित हुई है, न केवल असत्य है, बल्कि विवाद को मनमाने ढंग से तूल देने हेतु गढ़ी गई कहानी मात्र है। विराम। वादी ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि विवादित संपत्ति का विस्तृत सर्वे, नापजोख तथा सीमांकन करवाकर यथार्थ स्थिति स्थापित की जाए। राजस्व रिकॉर्ड में
किए गए सभी अवैध संशोधनों को निरस्त किया जाए और प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार के कब्जा परिवर्तन, निर्माण कार्य या संपत्ति नष्ट करने वाली गतिविधियों से सख्ती से रोका जाए। विराम समाप्त।